बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद मोहम्मद यासीन हाशमी। आप देख रहे हैं MM न्यूज़ खित्ता पोठोहार रावलपिंडी से बराह रास्त। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों रावलपिंडी रिंग रोड मंसूबे के हवाले से बड़ी बहस व मुबासा जो है वो जारी है, जबकि इस रिंग रोड के ऊपर जो है वो 25 अरब रुपए करप्शन का जो है वो इल्ज़ाम सामने आया है कि जिसको मुख्तलिफ़ मशीरों और वज़ीरों समेत जो करबो जवार की 10 सोसाइटीज़ हैं, हाउसिंग सोसाइटी, उन लोगों ने इसमें बहुत सारे पैसे कमाए हैं। कुछ ब्यूरोक्रेट्स भी शामिल हैं। मेरे साथ इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के डिप्टी सेक्रेटरी इत्तलात रावलपिंडी डिवीज़न राजा नज़ीर एडवोकेट साहब मौजूद हैं। इसी हवाले से मैं आज उनसे बात करूँगा कि बतौर अपोजिशन पार्टी उनका क्या स्टांस है, वो क्या मुतालबा करते हैं और वो इसको किस तरह देख रहे हैं। ये जो रिंग रोड का मंसूबा था, हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं है, ये बहुत अच्छा मंसूबा है और रावलपिंडी की जो ट्रैफिक है वो उसका बहुत सारा लोड कम हो जाएगा और ये तकरीबन 64 किलोमीटर तवील बाईपास होगा, जो टी चौक रवात से इस्लामाबाद के जो हाजी चौक है, गोरडा मोड़, वहाँ जाके ये लिंक करेगा। तो अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं राजा नज़ीर साहब से। राजा साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी, अल्हम्दुलिल्लाह। हाशमी साहब, थैंक यू वेरी मच। आपने इतने इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे जो है वो मौका दिया कि बात हो। ये वाकई पाकिस्तान की तारीख़ का एक अनोखा वाक़या है और स्पेशली पिंडी इस्लामाबाद के अंदर एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है, और वो भी उस गवर्नमेंट के दौर में कि जो गवर्नमेंट अपने आप को अपनी ऑनेस्टी की कस्में खाती है, उस गवर्नमेंट के दौर में ये हुआ है। तो ये वाकई प्रोब करने के काबिल है और इस पर गुफ्तगू होनी चाहिए। राजा साहब, ये बताइएगा, मेरा फ़र्स्ट क्वेश्चन ये है कि रिंग रोड मंसूबे के हवाले से कुछ वफाकी वज़रा के नाम भी सामने आ रहे हैं और मशीरों के भी, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखें आशमी साहब, इसमें अभी तक जो इनिशियली इन्होंने किया है, एग्जेक्टिव के कुछ लोगों को इन्होंने आगे पीछे किया है और उसके बाद मिनिस्टर तक बात की जा रही है। अब देखें, मिनिस्टर्स तक ये बात नहीं जाती, ये इससे ऊपर की बात है। उसकी वजह ये है कि आप देखें कि अगर जुल्फ़ी बुखारी से शुरू करें तो जुल्फ़ी बुखारी तो इमरान खान के घर का बंदा है कि उसके बग़ैर तो इमरान खान का किचन नहीं चलता। तो आप उसको कैसे रूल आउट कर सकते हैं कि उसने जो बेनिफिट लिया वो बेनिफिट इमरान खान तक ना पहुंचा हो। और इसी तरह शेख रशीद है, उसका बिल्कुल यहाँ पे रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर ये ओपन सीक्रेट है कि उसने किस तरीके से सोसाइटीज़ के अंदर किन के ज़रिए इन्वेस्टमेंट की हुई है। ये बिल्कुल ओपनली यहाँ के आम किसी प्रॉपर्टी डीलर से पूछें तो उसे भी इस बात का पता है। उसके बाद आप देखें कि दिगर जो आवाबाजी के जो मिनिस्टर हैं गुलाम सरवर ख़ान, उनका वो तो कल ओपनली किसी प्रोग्राम में उन्होंने कहा है कि मेरे पॉलिटिकल इसमें इंटरेस्ट है। देखें, अगर पॉलिटिकल इंटरेस्ट की हद तक वो एडमिशन है उनका, तो बाकी फिर उस पर तफ्तीश होनी चाहिए। और तफ्तीश भी आप देखें कि अब इस तरीके से नहीं कि आप अपनी मर्ज़ी के किसी अदारे से FIA के ज़रिए आप या किसी अपने झैली अदारे के ज़रिए आप प्रोब कराएँ। आप देखें, या तो उसी तरीके से JIT बने कि जिस तरह की आप पहले आप मुतालबा करते होते थे कि JIT बने जी, जिसमें सारे अदारों के लोग उस इन्वेस्टिगेशन के अंदर शामिल हों, या तो JIT बने या फिर ऑनरेबल हाई कोर्ट के जजेस के ऊपर मुश्तमिल जुडिशल कमीशन बने जो इसको प्रोब करे। ये इस तरह आप रूल आउट करके, ये देखें, मैं लोग कहते हैं पनामा केस, मैं समझता हूँ कि अगर इसको प्रोब किया जाए तो चले। पहले जिस तरह ये कहते थे एलिजिडली इनका मौक़िफ़ था कि फ़लाँ चोर, वो तो चोर थे। आपने तो कौम को डबल धोखा दिया है कि आपने अपने आप को ऑनेस्ट शो करके कौम का जो है वो ना सिर्फ कौम को डिसीव किया है, बल्कि इतने बड़े मंसूबे को, मैं समझता हूँ कि ये अगर इस वक्त डी ट्रैक हो गया ये मंसूबा, तो ये रावलपिंडी इस्लामाबाद के शहरियों और इसके गिरदोनवा के शहरियों के लिए बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी की बात होगी। ठीक, अच्छा राय साहब, ये बताइएगा कि कहा जा रहा है कि जुल्फ़ी बुखारी के जो मामू हैं तोकीर शाह और जो वफाकी वज़ीर हवाबाजी हैं गुलाम सरवर ख़ान, उनके इमा पर ये सारा कुछ हुआ है। इस बारे में आप क्या कहेंगे, क्योंकि 10 बड़ी सोसाइटीज़ जो इस वक्त अरबों खरबों कमा चुकी हैं वो भी इसमें शामिल हैं?
देखें, जुल्फ़ी बुखारी या उसके मामू की बात मैं कहता हूँ वो बिल्कुल उनकी इन्वॉल्वमेंट का प्रोब होना चाहिए, क्योंकि प्रमा फशाई ये लग रहा है कि ऐसे हुआ है। लेकिन मैं फिर वही बात करूँगा कि इसके असल बेनिफिशरी मुझे जो लग रहे हैं वो इमरान ख़ान है। इमरान ख़ान ने बड़ा एक तरीका अडॉप्ट कर लिया है कि फ्रंट मैन रख के वो करप्शन करता है, और करप्शन करने के बाद फिर हीरो बन जाता है। वो हीरो इस तरह बनता है कि उन्हीं बंदों को कि जिन पे एलिगेशन आता है उनको साइड पे करके फिर अल्टीमेटली उनको क्लीन चिट मिल जाती है, और वो केस, वो इन्वेस्टिगेशन, वो प्रोब, वो इंक्वायरी वो अधूरी रह जाती है। आप अभी तक देखें कि मेडिसिन का स्कैंडल हो, मास्क का स्कैंडल हो, चीनी का स्कैंडल हो, किसी भी आटे का स्कैंडल हो, किसी भी स्कैंडल को इन्होंने मंतकी इंजाम तक नहीं पहुंचाया। उसकी वजह कि किसी जगह पे जाके उसकी कड़ियाँ फिर इमरान ख़ान से मिलती हैं, और वहाँ पे जाके ये सब शट डाउन कर देते हैं। अब कोई भी मंसूबा उठा के ले, अब आप देखें वो जो जंगला ट्रेन जिसे कहते थे उसका देखें इन्होंने क्या किया। फिर उसके बाद इन्होंने जो ग्रीन ट्रीज़ वाला था उस मंसूबे को देखें कि एक लिमिट पे जाके फिर उसको क्लोज़ कर दिया, बिलियन ट्रीज़ वाला। इसी तरह कोई भी बड़ा जो मंसूबा है उस पे जो एलिगेशंस आए करप्शन के, उसको इन्होंने वाइंड अप कर दिया। एक लेवल पे जाके शुरू में तो नारे लगाए कि हम तो अपनों को भी नहीं छोड़ेंगे, हम तो ये कर देंगे, हम तो वो कर देंगे, लेकिन जो ही जिस स्टेप से आगे कड़ियाँ इनकी तरफ जाती हैं वहाँ पे रास्ते बंद कर दिए जाते हैं। राय साहब, जैसा कि पहली जो इंक्वायरी हुई है उस इंक्वायरी में जुल्फ़ी बुखारी को क्लियर कर दिया गया है। व्हाट यू थिंक अबाउट के बाकी सारे किरदार जो हैं, क्या वो भी इसी तरह सेकंड इंक्वायरी में या थर्ड इंक्वायरी में क्लियर होते जाएंगे, और उस पर आप बतौर अपोजिशन पार्टी आप क्या कहेंगे? देखें, जो इमरान ख़ान जो बात करते होते थे ना कि सबसे पहले कि जिस पे इल्ज़ाम आए उसको स्टेप डाउन कर दें, उसको निकाल दें। अब इस सारे बेनिफिशरी का अगर उसको देखें ना, इस सारे करप्शन का बेनिफिशरी अगर देखें तो वो इमरान ख़ान है। तो इमरान ख़ान फिर स्टेप डाउन करे, रिज़ाइन करे, इंक्वायरी फिर होती रहेगी, फिर इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होगी ना। यही असूल तय किया था इन्होंने कि जब नवाज़ शरीफ था या जब पीपल्स पार्टी की बात होती थी तो यही बात की जाती थी। इस पे घंटों लेक्चर दिए जाते थे कौम को कि किस तरीके से जो है वो एक इंडिपेंडेंट और इम्पार्शल इंक्वायरी हो सकती है। तो आज उस असूल को अपनाएं, फिर आप स्टेप डाउन हो। अगर नहीं होते तो फिर कम अज़ कम मैं कहता हूँ कि हाई कोर्ट लेवल के जुडिशल कमीशन के बगैर इम्पॉसिबल है ये, जहाँ से भी इंक्वायरी कराएंगे, चूँकि सब अदारे इनके सबॉर्डिनेशन में, सब इनके मातहत हैं, तो जो भी इंक्वायरी होगी वो अपोजिशन को काबिल कबूल नहीं होगी। अपोजिशन को काबिल कबूल नहीं होगी। अच्छा, ये राय साहब बताइएगा कि 25 अरब इज़ अ बिग अमाउंट, बहुत बड़ी रकम है, तो क्या आप समझते हैं कि कौम का इतना पैसा जो है वो इनको हड़प करने दिया जाएगा और अपोजिशन क्या चुप करके बैठी रहेगी? देखें हाशमी साहब, जिस तरह एक इंसान ना मुख्तलिफ़ एक्सपीरियंसेस और मुख्तलिफ़ वाक़यात और मुख्तलिफ़ तजर्बात से गुज़रता है, इसी तरह हमारी कौम भी एक वाक़े से, एक तजर्बे से गुज़र रही है। देखें, कभी हमें कहा गया कि अब असल हम इस्लाम लाने लगें, असल हम इस्लाम नाफिज करने के लिए मार्शल लॉ लगाएंगे। फिर कौम ने देखा कि उससे क्या असल हुआ। फिर एक और डिक्टेटर आ गया, उसने कहा जी रोशन पाकिस्तान आएगा। अब की बार उन्होंने कहा जी बड़ा नेक पाक और सुप्रीम कोर्ट से सर्टिफाइड एक शख्स आ गया है, वो तो आपकी तकदीर बदल देगा। लेकिन आपने देखा कि विद द पैसेज ऑफ टाइम, ये मैं कहता हूँ कि ये हमारी एक इर्तिकाई अमल है हमारी डेमोक्रेसी का। हम एक इर्तिकाई अमल से गुज़र रहे हैं, हम उस तजर्बे और उस एक्सपीरियंस से गुज़र रहे हैं कि जिसके बाद कौमें बनती हैं। अब देखेंगे कि बहुत सारे लोग मायूस हो चुके हैं। आप सोशल मीडिया पे देखें, हमसे लोग राब्ते करते हैं कि हम यार किधर चलते रहे। ठीक है, अब कौम की आंखें खुलेंगी। ये बहुत बड़ा तजर्बा था। 2018 का जो इलेक्शन था, बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है इस कौम का, और ये कौम उस एक्सपीरियंस से सीखेगी। और अब इंशाल्लाह आप देखेंगे कि विद पैसेज ऑफ टाइम ये कौम हर ट्रक की बत्ती के पीछे नहीं भागेगी। अब लोग देखेंगे कि इस कौम की अगर तकदीर बदल सकता है तो सिर्फ कोई एक्सपीरियंस बंदा, तजर्बाकार बंदा, पढ़ा लिखा बंदा, जिसको जो पॉलिटिक्स को जानता हो, कोई क्रिकेटर, कोई डिक्टेटर, कोई ताले आजमा आके इस कौम का रुख नहीं बदल सकता। ये सिर्फ बदला जाएगा तो उन तजर्बाकार पॉलिटिशियंस के ज़रिए, उन तजर्बाकार पार्लियामेंटेरियन के ज़रिए जो कौम के मसाइल को भी समझेंगे और दुनिया से इंटरेक्शन करना भी जानेंगे। सिर्फ वही लोग इस कौम की तकदीर बदलेंगे। राय साहब,
चंद दिन पहले प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान, उन्होंने कहा था कि मुझ समेत कोई भी एहतसाब से बालातर नहीं, और रिंग रोड मंसूबे में मेरे जितने भी वज़ीर और मशीर हुए बिल्कुल अगर वो ख़ुद इस्तीफ़ा नहीं देंगे तो मैं उन्हें ओहदों से बरतरफ़ करूँगा और इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन जो है वो नैब, एंटी करप्शन और FIA करेंगे और उनको सज़ाएँ मिलेंगी। व्हाट यू थिंक अबाउट, क्या ऐसा हो पाएगा? हाशमी साहब, मैं समझता हूँ कि जहांगीर तरीन का मामला हो, जुल्फ़ी बुखारी का मामला हो, या कल आने वाले कल में किसी अपोजिशन अपने बंदे के ख़िलाफ़ जो भी है, ये सब टोपी ड्रामा है। ये सब टोपी ड्रामा है और कौम की आंखों में धूल झोंकने वाली बात है। ये कोई करप्शन के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। ये जस्ट अपने आप को बैलेंस करने के लिए और कुछ अहबाब और कुछ हल्के तो ये कह रहे हैं कि ये कल की पेशबंदी है, क्योंकि कल इलेक्शन आने से पहले इन्होंने अपोजिशन लीडर, जो बड़े बड़े अपोजिशन लीडर हैं, उनको अरेस्ट करना है। उस अरेस्ट के लिए ये ग्राउंड बना रहे हैं कि कल जब उन पे हाथ डालेंगे और उनको इलेक्शन मुहिम से रोकेंगे तो लोग ये ना कह सकें कि इन्होंने अपने ख़िलाफ़ तो कार्रवाई नहीं की। ये उसके लिए ये पेशबंदी कर रहे हैं, ये मनसूबाबंदी कर रहे हैं, ये ड्रामेबाजी कर रहे हैं। ठीक है नाज़रीन, मेरे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के डिप्टी सेक्रेटरी इत्तलात रावलपिंडी डिवीज़न राजा नज़ीर एडवोकेट साहब मौजूद थे। रिंग रोड मंसूबे के हवाले से बड़ी डिटेल में उन्होंने मेरे सवालात का जवाब दिया, जो आपने बराह रास्त सुना भी और देखा भी। तो इसी के साथ खिताए पोठोहार से रावलपिंडी से सैयद मोहम्मद यासीन हाशमी को MM न्यूज़ के साथ इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह सुब्हाना तआला आपका निगहबान। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।